हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र चौधरी। हम हैलोजन व्युत्पन्न अपना चैप्टर चल रहा है और हैलोजन व्युत्पन्न में हम एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों की बात कर रहे थे। और एल्किल हैलाइड बनाने की हम दो विधियां पढ़ चुके हैं। एक पढ़ा है अपन ने अल्कोहल से, और अल्कोहल से उसमें तीन मेथड पढ़े अपन ने। एक पढ़ा है अपन ने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में अभिक्रिया, दूसरा हमने पढ़ा था इसमें PCl3 PCl5 के साथ में अभिक्रिया, और तीसरा हमने इसकी डार्जन अभिक्रिया यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया की बात की। ठीक है, इसके बाद इसकी बनाने की विधि में सेकंड विधि अपन ने पढ़ी है एल्केन के हैलोजनीकरण से। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आज अपने पास में है थर्ड। आज हम पढ़ेंगे एल्कीन से। एल्कीन से एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे किया जाए। ठीक है, तो मैं एल्कीन की बात करता हूं तो एल्कीन में अपने पास जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये एल्कीन है। इस एल्कीन की रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में। जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में कराते हैं तो इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के स्थान पे फिर दो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि इसमें एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ हैलोजन एटम अटैच होता है। ठीक है, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि यहां पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और दो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, और ये हमने रिएक्शन पढ़ी है योगात्मक अभिक्रिया, यानी कि ये अभिक्रिया अपने पास में है योगात्मक अभिक्रिया का टाइप होती है। क्लियर है। अब यहां पर एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं तो अपने पास दो कंडीशन बनती। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन की मैं बात करता हूं असममित एल्कीन से। ठीक है, असममित एल्कीन, और एक पढ़ते हैं अपन इसमें सममित एल्कीन। तो पहले हम ये चेक करते हैं, सममित एल्कीन से पढ़ते हैं अपन पहले। ठीक है, सममित एल्कीन की अपन बात करते हैं तो सममित एल्कीन का मतलब अपने पास द्विबंध के कार्बन से जुड़े हुए जो समूह हैं ये दोनों क्या हो, समान हो, तो ये एल्कीन होती है अपने पास सममित एल्कीन। और सममित एल्कीन पर जब हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं तो यहां पर किसी भी तरफ हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, किसी भी तरफ हैलोजन जोड़ सकते हैं, जिससे हम ये कहेंगे कि यहां पर दोनों ही कंडीशन में सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब यहां पर एग्जांपल लेके देखते हैं तो x के स्थान पे हमने लिया कि Cl, HCl, इसका योग कराते हैं तो ये बनेगा मेरे पास में 1 क्लोरोएथिल। ठीक है, सेकंड इसमें हम पढ़ते हैं असममित एल्कीन से। और असममित एल्कीन की जब हम बात करते हैं तो असममित एल्कीन का मतलब होता है अपने पास द्विबंध के कार्बन से जुड़े हुए जो समूह होते हैं, ये समूह अलग अलग यदि होते हैं तो वो एल्कीन असममित एल्कीन कहलाती है। जैसे हम ये कहते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास असममित एल्कीन है। इस असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं तो यहां पर अपने पास कौन सा प्रोडक्ट बने, यानी कि यहां पर अपने पास यदि हाइड्रोजन इस जगह पे अटैच होगा और क्लोरीन यहां पे अटैच होता है तो 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। और यदि मैं कहूं कि हाइड्रोजन इधर अटैच हो और इधर अपने पास क्लोरीन अटैच होता है तो ये बनता है अपने पास 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, इसकी अपन बात करते हैं तो इसमें अपने पास दो केस होते हैं, दो नियम से बनते हैं। एक हम बात करते हैं मार्कोनी कोफ के अनुसार। ठीक है, मार्कोनी कोफ के अनुसार की हम बात करते हैं तो इसके अनुसार हम ये कहते हैं कि यदि अपने पास असममित एल्कीन पर
यदि ये ध्रुवीय अणु है, मैं बात कर रहा हूं मार्कोनिकोव नियम क्या कहता है, ठीक है। तो मार्कोनिकोव नियम कहता है कि यदि किसी असममित एल्कीन पर किसी ध्रुवीय अणु का योग कराया जाता है तो उस ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहां पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, ठीक है। अब ये ध्रुवीय अणु आपका कोई भी हो सकता है, HCl है या H2O है अपने पास, एल्कोहल हो सकता है या फिर अपने पास डाइबोरेन हो सकता है, इनकी कोई भी अपने पास ध्रुवीय अणु होगा, ठीक है। अब यहां पर अपने पास HCl एक ध्रुवीय अणु है, इसकी जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर अपने पास ऋणात्मक भाग क्लोरीन होगा। क्लोरीन कहां पर जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी कि यहां प्रोडक्ट बनेगा 2-क्लोरोप्रोपेन। ये अपने पास मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, इसके लिए इसने इसकी क्रिया विधि दी है, मैकेनिज्म दी है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। यानी कि हमने पढ़ा था कि ये अपने पास एल्कीन, और एल्कीन एक नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करती है, ये हम जानते हैं। क्यों करती है, क्योंकि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच पाई बंध पाया जाता है। पाई बंध का जो निर्माण होता है ये पी कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन से होता है, यानी कि ये बंध दुर्बल होता है। दुर्बल बंध होता है तो आसानी से टूट जाता है, और आसानी से टूट जाता है तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इसलिए ये उस जगह पर अटैक करता है जहां पर पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास होती है। और यहां पर यदि हम बात करते हैं HCl, और HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर, जिससे क्लोरीन पर माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस, और इससे अपने पास दो कंडीशन बनाता हूं। एक कंडीशन ए बनाई, यानी कि CH2 की तरफ पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जाए, और दूसरी कंडीशन है CH की तरफ पाई बंध के इलेक्ट्रॉन चले जाए, ठीक है। तो यहां पर अपने पास दो कंडीशन बनी, जिसमें Cl माइनस रिमूव हुआ। कंडीशन ए की बात करता हूं, तो जिधर इलेक्ट्रॉन गए हैं उसी पर H प्लस अटैच होगा, जिससे अपने पास ये कार्ब धनायन बनेगा। दूसरी कंडीशन बी की बात करता हूं, तो अपने पास ये कार्ब धनायन बनते, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि मध्यवर्ती के रूप में जो अधिक स्थायी होगा प्रोडक्ट उतना ही अधिक स्थायी बनता है। ये हम जानते हैं क्योंकि हमने रिएक्शन की जब बात की थी वहां पर सबसे पहले अपन ने यही पढ़ा था कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर मध्यवर्ती जितना अधिक स्थायी होता है प्रोडक्ट भी उतना ही अधिक स्थायी बनता है। तो यहां पर अपन ये कहते हैं कि इस जगह पर अपने पास ये सेकेंडरी कार्ब कैटायन है, यानी कि द्वितीय कार्ब कैटायन, और ये प्राथमिक। इस पर 1+I का ग्रुप जुड़ा है, जबकि इस पर 2+I के ग्रुप जुड़े हैं। यानी कि यहां पर ये क्या है, स्थायी है इसके कंपेयर, ठीक है। और जब ये स्थायी है तो इससे प्रोडक्ट ना बन के मुख्य उत्पाद के रूप में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ए के अकॉर्डिंग बनेगा, यानी कि यहां पर अपने पास 2-क्लोरोप्रोपेन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा, ठीक है। ये बनता है। सेकेंड इसमें हम कहते हैं कि एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार, सेकेंड है एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार। और एंटी मार्कोनिकोव ये तो क्लियर है कि मार्कोनिकोव के जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। यानी कि यहां पर ये कहता है कि यदि अपने पास असममित एल्कीन पर HBr का योग कराते हैं, या हम ये कहें कि ध्रुवीय अणु का योग कराते हैं किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में,
ठीक है। तो जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो यहां पर जो उत्पाद बनता है, ये उत्पाद अपने पास में जो मार्कोनिकोव के अनुसार बनता है उसके विपरीत बनता है। यानी कि यहां पर जो अपने पास 2 नंबर के ऊपर, यानी कि जहां पर हाइड्रोजन कम थे वहां पर अपने पास ऋणात्मक भाग जुड़ रहा था, तो यहां पर ऋणात्मक भाग कहां जुड़ेगा, जहां पे अपने पास हाइड्रोजन अधिक होंगे। यानी कि यहां अपने पास ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, इसकी भी क्रियाविधि अपन पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, पेरोक्साइड के रूप में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हैं, H2O2 ले सकते हैं, या फिर बेंजाइल पेरोक्साइड ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी अपने पास पेरोक्साइड ले सकते हैं। ठीक है, अब जब हम पेरोक्साइड की बात कर रहे हैं तो यहां पर पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, यानी कि सबसे पहले अपने पास हम ये कहें कि हमने लिया ये पेरोक्साइड, ठीक है, या फिर ये पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड ले सकते हो। चलो ये ले लेते हैं। देखिए, मैं यहां पे बेंजाइल पेरोक्साइड की ही बात करता हूं। अब यहां पर जो ऑक्सीजन अपने को दिख रही है, ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है, और समान है तो यहां पर समांश बंध विखंडन होगा, और जब समांश बंध विखंडन होगा तो यहां अपने पास C6H5CO ये मुक्त मूलक बनेंगे, 2 बनेंगे। अब इसमें ये मुक्त मूलक है तो ये क्या करता है, इसका समांश विखंडन करेगा, और जब इसका समांश विखंडन होता है तो यहां अपने पास C6H5 बेंजीन रिंग के ऊपर मुक्त मूलक और साथ में CO2 का निष्कासन होता है। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, अपने पास में ये जो मुक्त मूलक बना, ये मुक्त मूलक HBr, अब इसको तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसका समांश विखंडन करेगा, और जब समांश विखंडन करेगा तो यहां अपने पास बेंजीन रिंग और Br मुक्त, ये बनेगा। ठीक है, अब यहां पर अपने पास ये क्यों बना, कैसे बना, पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि C6H6 ये यानी कि बेंजीन रिंग अपने पास में अधिक स्थायी होती है ब्रोमो बेंजीन के कंपेयर। ठीक है, इसलिए अपने पास यहां पे बेंजीन बनती है Br मुक्त मूलक। अब ये Br मुक्त मूलक क्या करता है, अपने पास जो असम्मित एल्कीन है, असम्मित एल्कीन पर Br मुक्त मूलक का योग होता है, तो अपने पास 2 कंडीशन बनेगी। 2 कंडीशन कौन सी भाई, यहां पे तो कंफर्म है कि ये इसका क्या होगा, समांश विखंडन। हो सकता है अपने पास फर्स्ट कंडीशन में मैं ये कहूं कि ये मेरे पास Br जुड़ जाए और ये मुक्त ये बने, या फिर मैं ये कहूं यहां पर Br आ जाए और ये मुक्त मूलक बने, यानी कि द्वितीयक बने और प्राथमिक बने। अभी हमने पढ़ा कि कार्ब कैटायन और मुक्त मूलक, कार्ब कैटायन और मुक्त मूलक दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों का अष्टक अपूर्ण है, अष्टक अपूर्ण है, तो ये क्या है, अपने पास में जो द्वितीयक कार्ब मुक्त मूलक है ये स्थायी होता है, और स्थायी होता है तो प्रोडक्ट यहीं से बनता है अपने पास में। यानी कि अब अपने पास, अब इसने क्या किया, केवल इसकी उपस्थिति में होती है, तो इसने जो अपने पास यहाँ पे हाइड्रोजन लिया था, हाइड्रोजन को लौटाता है, और जब हाइड्रोजन को लौटाता है तो हाइड्रोजन मुक्त मूलक इस पर हाइड्रोजन जुड़ने से ये प्रोडक्ट, ठीक है, तो यहां पर अपने पास प्रोडक्ट क्या बना, मार्कोनिकोव के जस्ट विपरीत बनता है। क्लियर हो गया अपने पास में। अब हम दोनों को चेक करते हैं, तो ये कहते हैं अपने पास में कि ये जो अभिक्रिया होती है अपने पास में, इसकी क्रिया विधि होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही
योगात्मक अभिक्रिया, और ये होती है अपने पास में मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके। ठीक है, अब एंटी मार्कोनी नियम जो होता है अपने पास में, इसे कहा जाता है परोक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव। ठीक है, परोक्साइड प्रभाव यानी कि परोक्साइड की उपस्थिति में ये नियम लागू होता है। और खरास प्रभाव क्यों कह रहे हैं अपन, क्योंकि ये दिया गया था एफआर मेयो और एमएस खरास के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे खरास प्रभाव कहा जाता है। क्लियर है। अब यहां पर अपने को ध्यान क्या रखना है, मैं एक नोट की बात करता हूं। ठीक है, जो परोक्साइड प्रभाव होता है इसकी बात कर रहे हैं। परोक्साइड प्रभाव, परोक्साइड प्रभाव अपने पास केवल और केवल HBr पर लागू होता है। परोक्साइड प्रभाव क्या है अपने पास, केवल HBr पर लागू होता है। यह प्रभाव अपने पास HCl और HI पर लागू नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होता है इसकी हम बात करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि यहां पर अपने पास जो परोक्साइड मुक्त मूलक है अपने पास में, इस परोक्साइड मुक्त मूलक के पास इतनी ही ऊर्जा होती है कि ये HBr का बंध विखंडन कर सके। और HBr के लिए जो बंध ऊर्जा होती है ये होती है 363.5 किलो जूल, ये ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये केवल इसी का बंध विखंडन कर सकता है, जबकि HCl के पास जो ऊर्जा होती है ये 430.5 किलो जूल होती। ठीक है, ये इसके पास में ऊर्जा होगी। क्लियर। अब यहां पर ये जो ऊर्जा है ये इसके कंपेयर में अधिक है, यानी कि पेरोक्साइड केवल इतनी ऊर्जा देता है जिससे इसका बंध विखंडन हो जाता है, इसका बंध विखंडन नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन यहां पर जब हम HI की बात करते हैं तो इसके लिए बंध विखंडन ऊर्जा, या हम ये कहें कि बंध ऊर्जा का जो मान होता है ये होता है 296.8 किलो जूल। तो ये ऊर्जा तो कम होती है इसके कंपेयर में, इसलिए HI का बंध विखंडन हो जाना चाहिए, और होता भी है HI का बंध विखंडन। ठीक है, लेकिन जब HI का बंध विखंडन होता है और इसमें जो आयोडीन मुक्त मूलक बनता है, जैसे Br मुक्त मूलक अटैच हुआ था तो आयोडीन मुक्त मूलक बनता है, तो ये आयोडीन मुक्त मूलक जो होता है ये द्विबंध पर जुड़ने की अपेक्षा अपने ही मुक्त मूलक से क्रिया करके I2 अणु में परिवर्तित हो जाता है। और जब I2 अणु में परिवर्तित हो जाता है तो आयोडीन मुक्त मूलक नहीं मिलेगा अपने को, और आयोडीन मुक्त मूलक नहीं मिला तो यहां पर अपने पास अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि पेरोक्साइड प्रभाव जो होता है वो केवल HBr पर लागू होता है, HCl और HI पर लागू नहीं होता। क्लियर है। तो ये अपने पास में मेथड है कि एल्कीन की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे होता है। क्लियर। अब इसी के अंदर एल्कीन में ही एक मेथड और देखते हैं अपन, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्या है अपने पास में, यानी कि एल्कीन की ही अभिक्रिया कराई जाती है ब्रोमीन अणु के साथ में। इसमें हम कह रहे हैं, यहां पर हम ये कह रहे हैं कि जब एल्कीन की अभिक्रिया ब्रोमीन अणु के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो यहां पर पाई बंध टूटता है और दोनों जगह पे Br अटैच हो जाता है, यानी कि यहां पर अपने पास विस डाई हैलाइड का निर्माण होता है। क्लियर है अपने पास में।
ठीक है। अब यहां पर विस डाई हैलाइड का निर्माण कैसे होता है, इसकी क्रिया विधि की अपन बात करते हैं। कई बार पूछ लेता है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर पूछा गया अपने पास में कि इसकी क्रियाविधि लिखिए, यानी कि इसकी क्रियाविधि का टाइप अपने पास में कौन सा है। तो देखिए अपने पास यहां पर अपने पास मैंने कहा ये एल्कीन है, ठीक है। CCl4 की उपस्थिति में यहां पर हम एल्कीन की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि ये एक नाभिक स्नेह की तरह कार्य करता है, और जब नाभिक स्नेह की तरह कार्य करता है तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेह पर अटैक करेगा, यानी कि यहां पर इसका बंध विखंडन होता है तो एक पर माइनस और एक पर प्लस, और जिस पर प्लस आता है वहां पर ब्रोमीन जुड़ता है, जिससे यहां अपने पास Br माइनस और एक जगह पे यहां Br प्लस जुड़ जाता है, जिससे कार्बोकेटन इधर भेजा है, मान लेते हैं अपन कि ये इधर इलेक्ट्रॉन कर यहां से अटैक किया, इस तरह से कहते हैं, ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गए नेगेटिव और नेगेटिव ने यहां पे अटैक किया, तो यहां पर अपन ये कहते हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिधर भेजे वहीं पर अपने पास पॉजिटिव जुड़ेगा, ये कार्बोकेटायन बना, ठीक है। अब यहां से कई बार इसकी मध्यवर्ती अवस्था से नीट वगैरह के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा गया है एक बार, ठीक है। देखिए क्या है अपने पास में, अब अपने पास अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो, तो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास की Br माइनस इस पर अटैक करे और प्रोडक्ट का निर्माण कर ले, यानी कि यहां पर मध्यवर्ती के रूप में कार्बोधनायन का निर्माण होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अपने पास हमें बहुत भयंकर भूख लगी हुई है और एक प्लेट में खाना अपने नजदीक रखा हुआ है और सेम खाना अपने से 1 किलोमीटर दूरी पे रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, भूख भयंकर लगी है, जो खाना नजदीक है वही खाएंगे, दूर थोड़ी जाएंगे। तो देखिए यहां पर अपने पास ये जो अणु अपने को दिख रहा है, इसमें ब्रोमीन के पास लोन पेयर भी उपस्थित हैं और ये अपने लोन पेयर डोनेट करता है, जिससे यहां पर ये कार्ब कैटायन को अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, और जब कार्ब कैटायन को अपने लोन पेयर डोनेट करेगा तो ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिससे यहां पर मध्यवर्ती चक्रीय ब्रोमोनियम आयन, ध्यान रखना मध्यवर्ती क्या बना, यहां पे चक्रीय ब्रोमोनियम आयन का निर्माण होता है, और इसके बाद यहां पर अब जो Br माइनस है, ये Br माइनस अटैक करेगा इस पे, यानी कि यहां पर अटैक करेगा और अपने पास ये इलेक्ट्रॉन इधर चले, ये इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास में, तो जिससे अपने पास विस डाई हैलाइड का निर्माण हो जाता है। क्लियर, ठीक है। तो यहां पर अपने को ध्यान क्या रखना है कि यहां पर मध्यवर्ती चक्रीय ब्रोमोनियम आयन का निर्माण होता है। क्लियर। दूसरा अपने को क्या ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है अपने पास में कि वह रासायनिक अभिक्रिया लिखिए जो किसी हाइड्रोकार्बन की असंतृप्तता की पहचान के काम में आती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पाई बॉन्ड किन में, जिसमें एल्कीन और एल्काइन की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान के काम में आता है। क्यों आता है, क्योंकि यहां पर अपने पास में जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ये ब्रोमीन के रंगीन विलयन को रंगहीन विलयन के अंदर परिवर्तित कर देता है, यानी कि ये अपने पास रंगहीन होता है और ये रंगीन होता है। तो यदि अपने पास रंगहीन विलयन का निर्माण होता है, जिससे कंफर्म हो जाता है अपने पास में कि दिया गया अपने पास में जो हाइड्रोकार्बन है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। तो ये अपने को इसमें ध्यान रखना। क्लियर। अब इसमें अपन क्या करते हैं, एल्कीन से विस डाई हैलाइड का निर्माण कर लिया। अब जेम डाई हैलाइड का निर्माण कैसे हो, तो जेम डाई हैलाइड का निर्माण इससे तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, आपसे डायरेक्ट रिएक्शन करवाई जाती है। क्या कहता है कि अपने पास में कोई एल्काइन है, ठीक है। अब ये एल्काइन है, इस पर HX का एडिशन कराइए और फाइनल प्रोडक्ट बनाइए, और यहां पे आपको लिख देगा, पता भी नहीं लगेगा आदि क्या है,
ठीक है, तो आपके दिमाग में तो क्या है कि एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और एक तरफ हेलोजन जोड़ दीजिए, ये लो ये बन गया। लेकिन आधिक्य में दिया हुआ है तो ध्यान रखना कि ये बना, इसके बाद फिर से HX है अपने पास में। अब यहां पर ऋणात्मक भाग कहां जुड़ेगा, क्योंकि इस समय असम्मित है और असम्मित है तो ऋणात्मक भाग वहां जहां हाइड्रोजन की संख्या कम, यानी कि यहां पर अपने पास जेम डाई हैलाइड का निर्माण इस तरह से होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये मेथड अपन ने पढ़ा कि एल्कीन से अपन एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है अपने पास में, नेक्स्ट विधि इसकी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से। ठीक है, कैसे देखिए, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ये अपने पास सिल्वर लवण। देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का निर्माण कराना है और किस धातु के साथ में कराना है, तो उस धातु के साथ में इसकी क्रिया कराते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है अपने पास में यहां पर ये H, तो ये हाइड्रोजन क्या है, इसका रिमूवल हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे अपने पास मेटल आ जाएगी। सोडियम लवण बनाना है तो सोडियम आ जाएगी, मैग्नीशियम बनाना है तो मैग्नीशियम आ जाएगा, सिल्वर बनाना है तो सिल्वर आ जाएगा। तो जिस धातु का लवण बनाना है वो धातु आ जाती है। ठीक है, इसके बाद अपने पास इसकी अभिक्रिया कराई जाती है ब्रोमीन अणु के साथ। अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में होती है, और जब CCl4 की उपस्थिति में होती है तो यहां पर अपने पास एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। CO2 का रिमूवर होगा और AgBr का रिमूवर। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के द्वारा एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं। क्लियर है यहां पे अपने पास में। ठीक है, अब यहां पर अपने पास में जो एल्किल समूह है ये R। ठीक है, इस R की क्रियाशीलता का क्रम क्या है, एल्किल समूह की क्रियाशीलता का क्रम, ये क्रम क्या होगा अपने पास। ठीक है, तो एल्किल समूह की क्रियाशीलता के क्रम की बात करते हैं तो यहां पर अपन ये कहते हैं कि एल्किल या तो प्राथमिक एल्किल ग्रुप हो, द्वितीयक एल्किल ग्रुप हो, तृतीयक एल्किल ग्रुप। ठीक है, यानी कि यहां पर अपने पास प्राथमिक का मतलब इस तरह का एल्किल ग्रुप हो, ये द्वितीयक का मतलब ये दो एल्किल, यहां पे CH3 लिख दिया मैंने। ठीक है, ये हो अपने पास में, और तृतीय का मतलब ये हो अपने पास। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, तो यहां पर अपन ऑर्डर लिखते हैं कि यहां पे प्राथमिक सबसे ज्यादा, फिर द्वितीयक और उसके बाद तृतीयक होता है। ठीक है, क्यों होता है, देखिए यहां पर अपने पास ये इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहे हैं यानी कि कार्ब एनायन, और कार्ब एनायन की अपन बात करते हैं तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड है अपने पास में, जो -I इफेक्ट के ग्रुप होते हैं उनके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि उनके तो समानुपाती होती है, उसकी वजह से तो स्थायित्व तो बढ़ता है, और यदि +I प्रभाव के समूह या +H के या +R के समूह अटैच होते हैं तो इसका स्थायित्व तो कम होता है। तो यहां पर अपन ये कहते हैं कि जो प्राथमिक है अपने पास में, द्वितीयक है, तृतीयक है, इनमें जो एल्किल ग्रुप है इसका +I इफेक्ट लगता है, और जहां सबसे ज्यादा +I होगा उसका स्थायित्व तो सबसे कम होगा। इसलिए यहां पर अपने पास जो क्रियाशीलता का क्रम होगा वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये इनके क्रियाशीलता का क्रम होता है। ठीक है, इसमें इस अभिक्रिया को एक नाम से जानते हैं, ये अभिक्रिया होती है हुंसडीकर
अभिक्रिया, इसे कहा जाता है हुंसडीकर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें एक नोट की बात करते हैं अपन। यहां पर यदि इसका आयोडीनीकरण कराते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लम्ब, इसका जब आयोडीनीकरण कराया जाता है तो यहां पर एस्टर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि यदि अपने पास इसका आयोडीनीकरण, हुंसडीकर अभिक्रिया में ब्रोमीनीकरण कराते हैं अपन, ठीक है, और यहां पर अपने पास जब इसका आयोडीनीकरण कराते हैं तो ये एस्टर का निर्माण करता है। और केवल आपको अभी इस समय इतना ही ध्यान रखना है, इस अभिक्रिया को कहा जाता है सिमोनी अभिक्रिया। ये अभिक्रिया जानी जाती है अपने पास में सिमोनी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं अपन। फोर्थ अभिक्रिया खत्म हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास में फिफ्थ, हैलोजन विनिमय से। ठीक है, हैलोजन विनिमय से यहां पर अपन बात करते हैं तो ये कहते हैं कि इसमें दो प्रकार की अभिक्रिया पड़ती है। एक अपने पास में होती है स्वार्ट अभिक्रिया, ठीक है, और एक होती है अपने पास में फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया और फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया की अपन बात करते हैं। तो देखिए इसमें यहां पर एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड, ठीक है, इसकी अभिक्रिया किसी धात्विक फ्लोराइड के साथ में कराते हैं। धात्विक फ्लोराइड यानी कि सिल्वर फ्लोराइड AgF ले लिया, या अपन SdF2 ले लेते हैं अपन, ठीक है, या फिर SdF2 ले लेते हैं, कोई भी धात्विक फ्लोराइड, इसके साथ में एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो यहां पर एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। और यदि यहां पे ब्रोमाइड लिया है तो AgBr का रिमूवल होगा, और यदि अपने पास एल्किल आयोडाइड लिया है तो AgI रिमूव होगा। यानी कि इस अभिक्रिया के द्वारा एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है और R के स्थान पर अपने पास कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया की। फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया में अपने पास रिएक्शन वही, यानी कि एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड, ठीक है, ये अपने पास में इसकी अभिक्रिया कराई जाती है सोडियम आयोडाइड के साथ में एसीटोन की उपस्थिति में इसको हीट करते हैं। ठीक है, तो जब एसीटोन की उपस्थिति में इसे हीट किया जाता है, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड, यहां पे रिपीट कर रहा हूं सही कर लेने से, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया यहां पे कराते हैं। इसमें धात्विक फ्लोराइड से और इसमें सोडियम आयोडाइड के साथ में कराते हैं एसीटोन की उपस्थिति में। ठीक है, यहां पे सिल्वर निकलेगा। तो यहां अपने पास एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। अब यहां पे यदि Br लिया है तो NaBr का निष्कासन होगा, और यदि अपने पास में Cl लिया है तो NaCl का रिमूवल। क्लियर है? यहां पे देखिए, यहां पर अपने पास ये दोनों में अब याद कैसे रखना है कि कौन सी क्या होगी। तो देखिए, हैलोजन विनिमय, हैलोजन का आदान प्रदान, दोनों में अभिक्रिया एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड के साथ में होती है। अब कई बार अपने पास यदि कंफ्यूजन हो जाए कि किसमें तो फ्लोरीन आएगा और किसमें आयोडीन आएगा, तो ये ध्यान रखना F का F से कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता। ट्रिक के रूप में अपने पास में फिंकेल्स्टीन का F और अपने पास
धात्विक फ्लोराइड का F। इन दोनों का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होता, और जब कोई कांटेक्ट नहीं है तो इजी वे में दिमाग में आ जाएगा कि फिंकेल्स्टीन में एल्किल आयोडाइड बनेगा और स्वाट के अंदर एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। क्लियर है? अब यहां पर अपने पास कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया के अंदर एसीटोन का वर्क क्या है, एसीटोन की उपस्थिति क्यों आवश्यक होती है। तो देखिए ये ध्यान रखना अपने को, क्योंकि एसीटोन के अंदर अपने पास में जो सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड होते हैं, इनकी जो विलेयता होती है एसीटोन में, वो सोडियम आयोडाइड के कंपेयर में कम होती है। ठीक है, हम ये कहते हैं न के बराबर होती है, और जब न के बराबर होती है तो यहां पर इनका आयनन नहीं हो पाता है, और आयनन नहीं हो पाता है तो ये वापस इसके साथ में क्रिया करके इसका निर्माण नहीं करते। ठीक है, इसलिए अभिक्रिया अग्र दिशा में चलती रहती है, क्योंकि इसका आयनीकरण एसीटोन के अंदर इजी वे में हो जाता है। ये अपने को ध्यान रखना। क्लियर है? इसके बाद अपन नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, एमीन से एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे करते हैं। नेक्स्ट है एमीन से। ठीक है, एमीन से इसकी अपन बात करते हैं तो एमीन अपने पास में होती है जिसमें NH2 समूह उपस्थित होता है। इसके साथ में ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराई जाती है NOCl के साथ। ठीक है, ध्यान रखना NOCl, और NOCl को कहा जाता है टिल्डन अभिकर्मक। NOCl को हम कहते हैं टिल्डन अभिकर्मक। ठीक है, तो इसके साथ में जब प्राथमिक एमीन, एमीन के भी अपन ये कहते हैं कि 3 टाइप होते हैं, जैसे अपने पास कार्बोधनायन होता है, अपने पास में कार्बोक्मूलक होता है अपने पास, यानी कि कार्बन प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक होता है, वैसे एमीन भी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक होती है। कैसे? यदि अपने पास नाइट्रोजन से एक एल्किल समूह है तो प्राथमिक एमीन, यदि 2 एल्किल समूह है अपने पास में तो द्वितीयक एमीन, और यदि नाइट्रोजन से 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो तृतीयक एमीन होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहां पर अपने पास जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ यानी कि टिल्डन अभिकर्मक के साथ में कराते हैं तो यहां पर अपने पास एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, और साथ में नाइट्रोजन गैस का निष्कासन और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। आर के स्थान पे फिर से लास्ट में मैं रिपीट कर रहा हूं कि आर के स्थान पर अपने पास कोई भी एल्किल समूह उपस्थित हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर अपने पास एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियां समाप्त होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन चेक करते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इनको सॉल्व करना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो फिर पूछना, कमेंट्स बॉक्स में लिखना, कोई दिक्कत होगी तो आपको बताया जाएगा, इनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं अपन। क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ये अपने पास में क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट आपको प्रोडक्ट बनाने हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे।
ये कुछ क्वेश्चन है अपने पास में, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना, इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू।